तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंकाड़ा की मौत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तुम्हारा और तुम्हारी संपूर्ण अपाला सभ्यता का विनाश कर दूंगा अपोलो। ऐसे दुस्साहसी बोल मत बोल बच्चे। मुझे समाप्त कर देने से भी अपाला का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक वो पंच शक्ति जीवित है, अपाला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन थी वो पंच शक्तियाँ? कौन था कंकाड़ा? कौन था अपोलो? प्रस्तुत है तिलस्म देव का अब तक का सबसे सनसनीखेज कॉमिक। गौरंग देश का राजा गौरांग, जिन्हें राज्यों की हवस थी। अतुम्बा, कलुम्प, जिन्हा, चाम्बी, इन सब राज्य को जीतने के बाद अब मैं धावा बोलूंगा किल्लौल पर। गौरांग चल पड़ा अपनी विशाल सेना लेकर। गौरांग जिंदाबाद। किल्लौल अब तक जीते सभी राज्यों जितना विशाल है। किल्लौल पर बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया गौरांग ने। मारो मारो या आ। जितना जबरदस्त आक्रमण था, उतना ही जबरदस्त हार हुई गौरांग की। मेरे अधिकांश सैनिक मारे जा चुके हैं। उफ, पेट दिखाकर भागना पड़ेगा मुझे। गौरांग बची खुची सेना लेकर भागा। बड़ी किरकिरी हुई आज। तब सम्राट गौरांग को मेरा प्रणाम। कहो सेनापति अगस्तु कैसे आए? अपाला का शक्ति शक्ति डायमंड आपको पूरी पृथ्वी का विजेता बना सकता है सम्राट गौरांग। अपाला एक छोटा सा शांतिपूर्ण देश है। अगर युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर एकदम से आक्रमण किया जाए तो शक्ति डायमंड हमारे कब्जे में आ जाएगा। शक्ति डायमंड प्राप्त करने का पक्का निश्चय कर लिया गौरांग ने। अपाला पर अधिकार करना मेरा लक्ष्य है। कम न थे अपाला के सैनिक। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देना आता था उन्हें। मारो, निकालो इन्हें अपने राज्य से। स्वर्ण नगरी अपाला। अपाला सम्राट अपोलो, जिसके पास है शक्ति डायमंड। मेरे शक्ति का राज है ये शक्ति डायमंड। महाराज की जय हो। महाराज, अचाकी सम्राट युद्ध भूमि से दुम दबाकर भाग गया है, किंतु भ्रिकिंटियों में बल पड़ गए अपोलो की। किंतु क्या? अब गौरांग सम्राट गौरांगी की सेना आ पहुंची है। युद्ध के सभी नियम भंग करती, शहर में मारकाट मचाती। उफ, अरे जालिमो, रणभूमि में दिखाओ अपने ये जौहर। आ हाय, मारा। एक बार शक्ति डायमंड हाथ आ जाए, पूरी धरती को रणभूमि बनाऊंगा। अग्नि से नृत्य कर उठी ये सुनकर अपोलो के मुखमंडल पर। और हमारे सैनिक क्या अभी तक युद्धाभ्यास कर रहे हैं? जी नहीं महाराज। सूचना देने के लिए मुझे यहाँ भेजने के साथ ही सेनापति अदरंग अपने सैनिकों के साथ गौरांग को सबक सिखाने निकल पड़े थे। तभी महाराज की जय हो। क्या समाचार है सैनिक? सेनापति अधरंग ने गौरांग की सेना में तबाही मचा दी है महाराज। गौरांग, बहुत बड़ी भूल की है तूने अपाला पर आक्रमण करके। युद्ध के सभी नियम भी भूल गया तू। तुझे तुझे एक भयानक मौत दूंगा गौरांग। खचाक। बेचैनी बढ़ गई अपोलो के जेहन में। फिर क्या हुआ सैनिक? फिर क्या हुआ? गौरांग के सभी सैनिकों को समाप्त करके युद्ध तो हमने जीत लिया महाराज, किंतु गौरांग फरार होने में सफल हो गया। ओह, आज शक्ति डायमंड के कारण हमारे कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए, और ना जाने अब कौन अपाला पर युद्ध की तैयारी किए बैठा हो। अपाला की अपूर्व सुंदरी राजकुमारी तिलस्मी, जो अपनी सखियों के साथ निकली थी सिर्फ शेर के शिकार के लिए। शेर तो मार दिया राजकुमारी, अब वापस लौटना चाहिए। शेर की लाश उठा लो, हम वापस चल रहे हैं। तभी आ अरे, ये चीख का स्वर कैसा था?
लगता है निकट ही कोई मुसीबत में है। सचमुच ही कोई मुसीबत में था, मगर कौन? कौन है ये? उफ, किसी ने इसका एक बाजू काट दिया है। अगर तुरंत इसका उपचार ना किया तो मर जाएगा ये। आओ सखी, जल्दी आओ। बेहद नरम था राजकुमारी तिलस्मी का हृदय। राजकुमारी ने स्वयं किया जड़ी बूटियों का लेप। उफ, ना जाने कौन अभागा है। पहनावे से तो किसी देश का राजा लगता है ये। इसकी यह हालत कैसे हुई होगी? जल छिड़कते ही होश में आ गया शैतान। आह! घबराओ नहीं, अब आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। चौंक उठा चौंक उठ बैठा गौरांग। तो तुम कौन हो? अपाला की राजकुमारी तिलस्मी। शैतान जाग उठा ये नाम सुनकर। सम्राट अपोलो की पुत्री। ओह! बिजली की तेजी के साथ चल गई तलवार गौरांग की। अब मिल जाएगा मुझे शक्ति डायमंड। खचाक! दुष्ट, नीच, हत्यारे! दहल उठी राजकुमारी तिलस्मी वो खौफनाक दृश्य देखकर। जान से मार डालेंगे हम तुम्हें, खून पी जाएंगे हम तेरा। गौरांग की तलवार ने एक झटके से दूर जा पड़ी राजकुमारी तिलस्मी की तलवार। खनाक! उफ! राजकुमारी तिलस्मी के महिला सैनिक जत्थे की बची खुची सैनिक टूट पड़ी गौरांग पर। दुष्ट, तो बचेगा नहीं। उड़ा दो इसकी गर्दन, टुकड़े टुकड़े कर दो इस पापी के। गौरांग के सामने कहाँ टिक पाती भला वे कोमलांगियां। खचाक! उफ! आह! अगले ही पल गौरांग घुर्रा पड़ा। जा, तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू जाकर सम्राट अपोलो को यह संदेश दे कि अगर राजकुमारी की जिंदगी चाहिए तो शक्ति डायमंड लेकर मेरे पास पहुंचे। सर्राट! अपने इन साथियों के कटे हुए सिर मेरी ओर से महाराज को भेंट में दे देना। इस फुर्ती का अनुमान ना था जालिम को। इन कटे सिरों के साथ खचाक! सर्राट! तेरा सिर भी भेंट में दूंगी महाराज को। आह! अगले दिन सम्राट अपोलो के दरबार में चल रही थी आपातकालीन सभा। हम चाहते हैं कि शक्ति डायमंड की व्यवस्था कुछ इस प्रकार कर दी जाए कि चाहते हुए भी फिर उसे प्राप्त करने की कोई चेष्टा ना कर सके। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, अन्यथा कल फिर कोई गौरांग कल जैसी किसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। अपोलो पहुंचा मुनि आग्नेय काल के निकट। आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है मुनिवर? आप उचित सोच रहे हैं सम्राट अपोलो। अपाला की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना अब अति आवश्यक हो गया है। रक्षा मंत्री की चिंता जायज थी, किंतु प्रश्न ये उठता है महाराज कि वो व्यवस्था क्या हो। शक्ति डायमंड की शक्ति को 5 महारथियों में विलीन कर दिया जाए। जब तक ये 5 शक्तियां जीवित रहेगी, कोई अपाला की ओर अपनी कुदृष्टि नहीं उठा सकेगा। और उन 5 महारथियों की व्यवस्था स्वयं आपको करनी होगी मुनिवर। ओह, इसके लिए मुझे शक्ति यज्ञ करना होगा। कल प्रातः ये महारथी मैं तुम्हें सौंप दूंगा सम्राट अपोलो। मुनि आग्नेय काल समा गए एक कक्ष में। अगले दिन मुनिवर बाहर आ रहे हैं। 5 महारथियों की व्यवस्था हो चुकी है सम्राट अपोलो की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। तब ओह, कहाँ हैं वे मुनिवर? कहाँ हैं वे? शक्ति डायमंड ले आओ। वो तो मेरे पास ही है मुनिवर। मैं उन महारथियों को बुला रहा हूँ। मुनिवर की एक आवाज पर 5 महारथी कक्ष से बाहर निकल आए। ये हैं वो 5 महारथी सम्राट अपोलो। सबसे पहले जो है वो है गणासा। इसके शरीर से टकराकर तलवारों की धारें टेढ़ी हो जाती है। दूसरे स्थान पर खड़ा है गडोरा। इसके पेट में समा जाए एक समूचा हाथी तक। तीसरे स्थान पर है पुछांक। इसकी शक्ति बेजोड़ है सम्राट अपोलो। चौथे स्थान पर मौजूद है कड़ाका। जीते जागते दानों तक को ये अपनी मुट्ठी में भींचकर एक एक गेंद का आकार दे देता है। अंतिम महारथी है कांटी। सम्राट अपोलो ने शक्ति डायमंड की शक्ति को उन 5 में प्रवेश कर दिया। सम्राट अपोलो, शक्ति डायमंड की शक्ति को इन 5 में प्रवेश करा दो।
जो अज्ञा मुनिवर गायब हो गया। शक्ति डामंड। अद्भुत चमक नजर आने लगी अपोलो के चेहरे पर। वाह, अब मैं चिंता मुक्त हुआ। हाँ सम्राट, अब जब तक ये पांचों शक्तियां जीवित है, अपाला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसानी से ना दिखाई पड़ने वाली चोर गुफाओं में समाये आसानी से ना दिखाई पड़ने वाली चोर गुफाओं में शैतान तपस्या किया करते हैं। गिली 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 छू। ये कौन है? कंकाड़ा की भेंट स्वीकार कर। गिली 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 छू। मेरे सब्र का और इम्तहान ना ले। गिली 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 छू। पिछले 5 वर्षों से घोर तपस्या कर रहा था कंकारा। प्रकट हो, दर्शन दे अपने भक्त भक्त को। सचमुच प्रकट हो गए देवता। गिली गिली छू। बोल भक्त, क्या आरजू है तेरी? ओह, देवता प्रसन्न हो गए मुझ पर। मुझे ये वरदान दो देवता कि युद्ध में मेरी किसी से हार ना हो। तथास्तु। तथास्तु। इसका मतलब मुझे वर मिल गया। भूकंप सा आ गया वहां। भड़ाक। पूरे 5 वर्षों पश्चात चोर गुफा से बाहर आ गया कंकाड़ा। सम्राट अपोलो से अपनी हार का बदला लेने का वक्त आ गया है। अपाला के नागरिक चौंक पड़े उस वक्त। चलो रे मेरी शैतानी शक्तियों, दिखाओ अपना कमाल। अरे, वो कौन उड़ा चला आ रहा है? मैं हूं कंकाड़ा, तुम्हारे सम्राट अपोलो की हेकड़ी निकालने आया हूं। 5 वर्ष पूर्व जो युद्ध मैंने हारा था, आज उसका हिसाब किताब बराबर करने आया हूं। तबाही मचने लगी। बचाओ! अब बुला अपने उस मददगार सम्राट अपोलो को। अरे, कहाँ छिपा है रे सम्राट अपोलो? मेरी आवाज़ तुझ तक जरूर पहुंच रही होगी। जब तक तू खुद चलकर यहाँ नहीं पहुंच जाता, मैं तेरी प्रजा पर बड़े प्यार भरे जुल्म करूंगा। कंकाड़ा, ये तो कंकाड़ा की आवाज़ है। 5 बरस पूर्व शक्ति डायमंड को प्राप्त करना चाहता था कंकाड़ा, लेकिन पराजित होकर भाग गया था कायर। क्रोध बरस पड़ा सम्राट अपोलो की आंखों से। सेनापति अध्रंग, कंकाड़ा वापस लौट आया है। उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। वो बचेगा नहीं सम्राट। कंकाड़ा का खूनी खेल जारी था। अरे, कहाँ भागती है कंकाड़ा से बचकर? बड़े बड़े शैतान नहीं बच सके कंकाड़ा की जकड़ से। तू तो मुर्गी है। कुर्र। चल भून जा, बड़े जोरों की भूख लगी है। वाह, चबड़ चबड़, आनंद आ गया तुझे खाकर। चबड़ चबड़। तभी कंकाड़ा, बहुत तबाही मचाई तूने। अब तू खुद को हिरासत में समझ। मुर्गी का सारा मजा किरकिरा कर दिया ना। पकड़ लो इस दुष्ट को, और अगर कुछ गड़बड़ करे तो जान से मार डालो। गड़बड़ तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो मैं करूंगा ही। बचाओ! आई! कंकाड़ा के हाथ में प्रकट हुई एक अद्भुत तलवार। अग्नि तलवार से क्या खाकर मुकाबला करेगा तू मेरा? जा सेनापति, जा। जाकर भेज सम्राट अपोलो को, वरना लाशों पर राज करेगा तेरा राजा। बादलों की सी गरज उभरी। मैं आ गया हूं दुष्ट कंकाड़ा। अपोलो सम्राट, अपोलो आ गया। मेरा दुश्मन आ गया रे। कंकाड़ा, 5 बरस पूर्व तू फरार हो गया था कायर, पर इस बार तुझे फरार भी नहीं होने देंगे हम। सम्राट अपोलो का वो वार मृत्यु से कम ना था। लेकिन अगले ही पल हैरान रह गए सम्राट अपोलो। अरे, ये क्या? इस पर तो हमारे वार का कोई असर नहीं हुआ। कंकाड़ा ने किया सम्राट अपोलो पर वार। तुम्हारी तुम्हारा और तुम्हारी संपूर्ण सभ्यता का विनाश कर दूंगा अपोलो। ऐसे दुस्साहसी बोल मत बोल बच्चे। मुझे समाप्त कर देने से भी अपाला का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तक वो 5 शक्तियाँ जीवित है, अपाला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 शक्तियाँ। शक्ति डायमंड की शक्ति 5 महारथियों में विलीन हो चुकी है कंकाड़ा। वाह, अब तो मिलना ही पड़ेगा उन 5 शक्तियों से। 5 वर्षों में इसने कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हासिल कर ली लगती है। कहाँ है रे वो 5 शक्तियाँ?
सम्राट अपोलो ने मन ही मन ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि यह है गणासा, पहली शक्ति। कंकाड़ा देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। गणासा को गणासे से ही काट डालूंगा। कंकाड़ा के गड़ासे की बुरी गत बनी। मुझसे टकराकर धारों की धारें खुरदुरी हो जाती है। अरे, इसका जिस्म तो लोहे का बना है। गड़ासा ने फुर्ती के साथ किया एक अनोखा वार। मैं काट लूं तो भी दुश्मन पानी भी नहीं मांगता, और आग बनकर लिपट गया कंकाड़ा गड़ासा के लोहे के जिस्म पर। अब तुझे गला दूंगा गड़ासा। मेरा दम घुट रहा है। बेहोश होकर लुढ़क गया गणासा। अपनी पहली शक्ति का अंजाम देखा तूने अपोलो? गड़ोर इसे चबा जाएगा। ये तो गल ही जाता, पर शक्ति डामन ने इसे बचा लिया। प्रकट हुआ गरोड़। गरोड़, खत्म कर दो इस शैतान को। ओह, ये तो सचमुच ही हाथी को भी निगल सकता है। खुल गए गड़ोड़ के विशाल जबड़े, पर मुझे नहीं निगल पाएगा ये गड़ोड़। गले की मक्खी बन जाऊंगा मैं इसके। मुंह बंद ना कर सका गड़ोड़। शक्ति दामन की शक्ति के कारण मैं तुम्हें मार तो ना सकूंगा, पर गिली गिली छू के वरदान के कारण हार मेरी भी ना होगी। आग भरती कंकाड़ा ने गड़ोड़ के गले में। आई! बेहोश होकर लुढ़क गया गड़ोड़ भी। अब तीसरी शक्ति को भी बुला लो अपोलो। तीसरी शक्ति को बुला लिया अपोलो ने। पुंछाक के वार बचा पूंछाक के वार बचा शैतान। थड़ाक! ओह, हमला! पुंछाक दुश्मन को संभलने का अवसर देना मूर्खता समझता है। पुंछाक के पूंछ में जकड़ा गया कंकाड़ा इसकी चुस्ती फुर्ती देखने के काबिल है। कमबख्त ने पटापट कई वार कर डाले। अब तो सुनेगा अपनी हड्डियों का कड़काने का स्वर। पुंछाक की कैद से भी निकल गया शैतान। हड्डियां चटकने की आवाज तो होगी, लेकिन वो हड्डियां तेरी होगी पुंछाक। कंकाड़ा ने पुंछाक के पूंछ से पकड़ा और फेंक मारा। वाह, इस जंग का तो मजा आ रहा है। कड़ाक! पुंछाक भी होश खो बैठा। अपोलो के चेहरे पर मंडरा रही थी चिंता की घनी लकीरें। अगर चौथी शक्ति भी असफल हो गई तो इसे रोकने में उफ! चौथी शक्ति मैं हूँ कंकाड़ा। दुश्मन को गेंद बना देता हूँ अपनी मुट्ठी में जकड़कर। कंकाड़ा ने वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, मुट्ठी में भींचकर बना डाली कांठ की गेंद। कड़ाक! देखा कंकाड़ा, कमाल का है ये कंकाड़ा तो। कांठ की गेंद पड़ी कंकाड़ा पर। तड़ाक! हाय, मर गया। कंकाड़ा भी लहराया हवा में। भड़ाक! उफ! आर पार हो गया कंकाड़ा कड़ाका के। सर! कंकाड़ा भी हो गया मूर्छित। अपोलो की सारी उम्मीदें टिकी थी अब पांचवी शक्ति कांटी पर। कांटी भी पराजित हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ नहीं होगा सम्राट अपोलो, अनर्थ नहीं होगा। कांटी के बाद भी एक महाशक्ति बची है अभी। क्या? पर कौन? और इधर छिड़ गई कांटी और कंकाड़ा में खूनी जंग। कंकाड़ा मौत की गुलगुली होती है जब मैं चिपक जाता हूँ दुश्मन से। मौत का वो खौफनाक खेल देख रहे थे अपालावासी भी। अगर कांटी भी असफल हो गया तो क्या होगा? कंकाड़ा की उंगलियां घुस गई कांटी की आंखों में। कंकाड़ा ने कांटी को बेहद सावधानी से पकड़ लिया। अब तो हिलने लायक भी नहीं रहेगा। और होश खो बैठा फिर कांटी भी। होश उड़े हुए थे अपोलो के भी। सेनापति, किस महाशक्ति की बात कर रहे थे तुम? कौन है वो? तिलस्म देव। वो शक्ति है तिलस्म देव। सेनापति अधरंग का सही समय पर स्मरण हो आए थे तिलस्म देव। मदद कर तिलस्म देव, मदद कर। हे तिलस्म देव, इस शैतान से मदद कर अपाला की। सेनापति अधरंग ने पुकारा है मुझे। मानवता की पुकार पर विचलित हो उठे थे तिलस्म देव। मानवता की रक्षा को दौड़े चले आते हैं तिलस्म देव। तिलस्म देव
कंकाड़ा विजयी अट्टहास कर उठा। सम्राट अपोलो, देख अपने 5 महारथियों का हस्र, और अब तेरा हस्र भी इनसे भी भयानक करूंगा, क्योंकि तेरे पास तो शक्ति डायमंड की शक्ति भी नहीं है जो तुझे मुझसे बचाएगी। इधर सेनापति था तिलस्म देव के सामने। सेनापति अधरंग, कंकाड़ा को ऐसा वरदान प्राप्त है कि युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति दूं जिससे कंकाड़ा को मिले वर के पश्चात भी वो मेरी दी हुई शक्ति से मारा जाए? सेनापति के लिए परीक्षा की घड़ी थी ये। कंकाड़ा मौत बना बढ़ रहा था सम्राट अपोलो की ओर। उफ, ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है वो? रुकावट के लिए खेद है। प्यारे बच्चों, सेनापति अधरंग की खोपड़ी के समस्त तार इस समय उस शक्ति की खोज में झंझना रहे थे। क्या आप सेनापति अधरंग की समस्या सुलझा सकते हैं? ध्यान रहे, सम्राट अपोलो की जिंदगी और मौत का सवाल है। दूसरा पृष्ठ पढ़ने से पूर्व सोचना है आपको उस शक्ति के बारे में। अचानक सफलता से चमक उठा चेहरा सेनापति अधरंग का। मैंने सोच ली है वो शक्ति तिलस्म देव। ओह, तो फिर जल्दी से बताओ तिलस्म देव, मुझे शक्ति दो कि दुश्मन की आखिरी सांस टूटने से पूर्व तक मैं दुश्मन का डटकर मुकाबला करूंगा। शक्ति या मौत मांग रहा था सेनापति। तिलस्म देव ने वही शक्ति दी उसे। जाओ पुत्र, कंकाड़ा की मौत के बिल्कुल ठीक ठीक शक्ति का चुनाव किया है। जाओ पुत्र, कंकाड़ा की मौत के लिए बिल्कुल ठीक शक्ति का चुनाव किया है तुमने। तलवार खींचकर टूट पड़ा सेनापति अधरंग कंकाड़ा पर। दुष्ट कंकाड़ा, महाराज तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मच्छर फिर उठ खड़ा हुआ मरने को। मैं तो मरूंगा ही कंकाड़ा, पर तू नहीं बचेगा। दोनों की तलवारें टकरा गई महागरज के साथ। बड़े बड़े महारथी नहीं टिके मेरे सामने, तू क्या चीज है? मेरे पास तिलस्म देव की शक्ति है। मौत हूं मैं तेरी कंकाड़ा। खच आह! विभत्स हो उठा सेनापति का चेहरा। उफ, इसकी तलवार मेरे जिस्म पर घाव कैसे बना रही है। उछलकर खड़ा होने के साथ ही कंकाड़ा ने तलवार का भरपूर वार किया सेनापति पर। खचाक आह! वार का जवाब वार से ही दिया सेनापति ने। इतने घाव बना दूंगा कंकाड़ा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। आह! वार पर वार खूनी जंग छिड़ी थी उनके बीच। खून से लथपथ हो गए थे दोनों, बुरी तरह थक कर चूर। उफ आह! अब शीघ्र ही होगा इस जंग का अंत। अंततः गिर पड़े दोनों। बड़ी मुश्किल से कह सका कंकाड़ा, उफ, मौत तेरी ही आएगी मच्छर। मुझे वरदान है कि युद्ध में मेरी जीत होगी, और अगर मैं मर गया तो ये मेरी हार होगी। आ उसकी बात सुनकर अजीब ढंग से मुस्कुरा पड़ा सेनापति। कंकाड़ा, तेरी हार नहीं होगी तो युद्ध नहीं हारेगा कंकाड़ा। तिलस्म देव के वरदान के कारण तेरी आखिरी सांस टूटने से पहले ही मेरा अंत हो जाएगा। मेरे अंत के साथ ही हो जाएगी युद्ध में तेरी विजय। किंतु मैंने तुझे इस कदर घायल कर दिया है कि बचेगा तू भी नहीं। तू भी नहीं बचेगा। इसी के साथ सेनापति की गर्दन एक ओर को ढुलक गई। आह! फटी फटी आंखों से सेनापति को घूरता लुढ़क गया कंकाड़ा भी। तिलस्मदेव चुपचाप अदृश्य हो गए। तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद किया जाएगा सेनापति अधरंग। इधर सम्राट अपोलो सहित सैकड़ों अपालावासी देख रहे थे सेनापति के इस महाबलिदान को। तुम महान हो सेनापति, महान हो तुम। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।